Today we will discuss about the electricity and circuit. Now the first source of electric current was the voltaic cell. Now what is electricity? Electricity में basically we know about we have become so used to modify lifestyle that is difficult even to imagine a life without electricity. So electricity is very important for us. We are using electricity everywhere for in use of study, use in fan, air condition, etc., solar cells and cells. There are, where does electricity come from? So electricity will come from the cell, voltaic cell, dry cell. तो इस चैप्टर में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेल के बारे में बताना है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राई सेल्स क्या हैं, सोलर सेल्स क्या हैं, और सेल्स कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और सिंपली करंट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एंड इन स्मॉल अमाउंट्स. जो सेल्स से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है. देयर आर मेनी डिवाइसेस that need higher flow of current for a longer time. Electricity for home, offices, factories and industries cannot be supplied from a single source. तो इन सब पर्पज़ के लिए जहाँ पे हाई इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर यूज करते हैं. where electric power plants on a very large scale. A hydropower plant. What is a hydropower plant? Hydropower plant uses the energy of water to generate electricity. A thermal power plant uses the heat energy, whereas a wind energy power plant uses the energy of wind to generate the electricity. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो सेल होता है, ड्राई सेल, उसमें क्या क्या होता है. एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जिंक कंटेनर है, अमोनियम क्लोराइड है, कार्बन रॉड है, कार्बन एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड मिक्सचर है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल. तो सेल में हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि दो टर्मिनल हो जाता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और बॉटम में जो देख रहे हैं वो है नेगेटिव टर्मिनल. तो इस तरीके से हम लोग सेल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हैं. व्हाट इज ए बैटरी? बैटरी के बारे में अगर हम बात करें तो होता है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड ए बैटरी. तो दो या दो से अधिक सेल के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी. द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी. द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग कॉम्बिनेशन इज शोन इन द फिगर. यहाँ पे देख ले सकते हैं आप, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव. दीज आर द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. तो हम लोगों को एक से ज़्यादा सेल अगर हमें कंबाइन करना है तो इस तरीके से ज्वाइन करते हैं. अब इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. अब देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब में होता क्या क्या है. तो आप देखिए जहाँ पे हम लोग होल्डर में फिट करते हैं, सबसे टॉप मोस्ट पे क्या है, टर्मिनल्स, और अंदर क्या लगा होता है, फिलामेंट. इसको आप आसानी से देख के समझ सकते हैं, जो फिलामेंट है वही ग्लो करता है. स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द फिलामेंट ऑफ द बल्ब. द फिलामेंट इज फिक्स्ड बिटवीन टू थिकर स्ट्रेट मेटल वायर्स. Now filament of bulb are made up of the metals called tungsten. तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि जो फिलामेंट ऑफ बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है. उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है, मतलब लंबे समय तक चलता है, इसीलिए वो फ्यूज नहीं होता है. तो इसमें बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, इसलिए बल्ब के फिलामेंट में यूज किया जाता है. तो वो हाई टेम्परेचर तक ग्लो कर सकता है. क्वेश्चन ये है कि बल्ब के जो फिलामेंट हैं वो किस मेटल के बनाए जाते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो बल्ब के फिलामेंट हैं वो टंगस्टन मेटल के बनाए जाते हैं, बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी हाई. व्हेन bulb is glowing, there is the
इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट होता रहेगा, हीट होता रहे तो वही मेटल सर्वाइव कर पाएगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसीलिए बल्ब के फिलामेंट को टंगस्टन के बनाए जाते हैं। कॉशन विथ इलेक्ट्रिसिटी, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी से डील करेंगे तो बहुत कॉशियस रहना चाहिए, अदरवाइज करंट मार देता। बी वेरी केयरफुल, otherwise there will be the shock of electricity. You should strictly follow the following precaution. Never play with socket or electric wires. Never touch an electric switch, plug or device with wet hands. कभी भी गीले हाथ से इलेक्ट्रिक स्विच को या प्लग को या डिवाइस को नहीं छूना चाहिए। If you need to operate an electric iron or an electric juicer, be sure that you wear dry rubber slippers or stand on a dry wooden or plastic base. तो जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक आयरन या इलेक्ट्रिक जूसर को ऑपरेट कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि पैरों में आपके स्लीपर हो या वुडन या प्लास्टिक बेस पे आप खड़े हों। नेवर स्विच ऑन और ऑफ ए गीजर व्हाइल बेयरफुट, कभी भी गीजर को आप ऑन और ऑफ मत करो, नंगे पांव कभी भी ऑपरेट नहीं करना चाहिए। स्पेशली इन द फ्लोर ऑफ द बाथरूम इज वेट, जब आप फ्लोर में नहा रहे होते हैं तो बाथरूम गीला रहता है, उस समय गीजर के स्विच को कभी भी नहीं टच करना चाहिए। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ए स्पार्क इन अ स्विच, पुट इट ऑफ इमीडिएटली with the help of a plastic or wooden stick. In case of a fire in electric wires, never use water to extinguish it. In such a situation, first switch off the mains, then use dry sand to extinguish the fire. तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स में फायर हो जाए, आग लग जाए, तो कभी भी उस पर डायरेक्ट पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए और देन यूज़ ड्राई सैंड को उसके ऊपर फेंकना चाहिए टू एक्सटिंग्विश द फायर के लिए। तो दोस्तों कुछ हम लोग एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। तो जो मेटल कैप ऑन ए ड्राई सेल होता है, मेटल कैप टॉप में, तो वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। स्पाइरल स्ट्रक्चर दैट ग्लोज इन अ बल्ब इज कॉल्ड फिलामेंट। वाटर शुड नेवर बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर इन इलेक्ट्रिक वायरिंग। ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। In this activity, you may learn how to glow a bulb by using dry cell. Now, what is electric switch? An electric switch is a device which can start or discontinue the working of an electrical device without disturbing its connection. तो इलेक्ट्रिक स्विच एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग सर्किट को स्टार्ट करते हैं या डिवाइस को स्टार्ट करते हैं या डिसकंटिन्यू दी वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए या बंद करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं, एक स्विच यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में the source of electric current, the mains or the electric cell, is connected to the device through electric wires. An electric switch is also introduced in the connecting wire so that the device could be put on or off as desired. Thus we need a device, a source of current, cell or mains and a switch to be properly connected through electric wires. The proper connections allow the electric current to flow through the device via connecting wires for as long as the device has to function.
Now what is electric circuit? Electric circuit is a closed path of flow of electric current from one terminal of the cell to its other terminal via other necessary electric component. What is electric circuit? Electric circuit is a closed path of flow of electric current from one terminal of the cell to other terminal of the cell. The ends are called terminals. The switch is its disconnected state is called an open switch. Different types of electric switches. This is the picture shows the open switch and closed switch. This is a simple circuit diagram. To show the connection of a bulb can be shown as follows. Open circuit, switch is open, and closed circuit, switch is closed. This is clearly indicate. Open circuit में switch is open, there is the gap between these 2 points, and closed circuit में both points are connected. So this is called closed circuit. Now a circuit with an open switch is called an open circuit. A circuit with an open switch is called an open circuit, while a circuit with a closed switch is called a closed circuit. In every closed circuit, the electric current flows from the positive terminal of the cell towards its negative terminal via the other components of the circuit. The direction of flow of current is represented by arrows marked on the connecting wires. Sometimes the bulbs get fused. तो बल्ब फ्यूज हो जाने पे क्या होता है? फिलामेंट बर्न्ट हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है, तो वो सर्किट ओपन हो जाता है, सर्किट टूट जाता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूज्ड बल्ब. Now exercise. A closed path made for the flow of electric current is known as electric circuit. The current in a circuit always flows from positive terminal to negative terminal. याद रखिए, जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है. और नेक्स्ट क्या है? द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो इन अ सर्किट. यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हाट इज इनसाइड अ टॉर्च. तो टॉर्च में जो ऊपर लगा है वो क्या है? स्विच है. दिस इज कॉल्ड स्विच एंड दिस इज ड्राई cells. These are connected. This is the bulb. It is bulb. Now this is cell, positive terminal, negative terminal, then its positive terminal and negative terminal. Inside view of a torch. Now what is electric conductors and insulators? Materials which allow the flow of electric current through them are called conductors of electricity. वो मटेरियल जिससे करंट फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक कंडक्टर. ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब एग्जाम्पल क्या क्या है कंडक्टर्स के? तो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम्पल गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम एटसेट्रा. That is why we use metal wires for making electric circuits. There are some other materials which do not flow current. They called insulators. The examples of insulators are paper, plastic, cotton, rubber, etc. So material which do not allow the flow of electric current through them are called bad conductors या insulators. Beside metals, salt solution, moist air, impure water, graphite, etc. are also good conductor of electricity. This is very important कि other than metals, salt solution मतलब नमक का घोल, moist air, impure water, graphite,
These are also the good conductor of electricity. Another example of insulators are dry air, pure water, dry wood, glass, dry cloths, etc. are some examples of insulators. Now, what is earth? The earth itself is a conductor of electricity. अर्थ जो है वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ से करंट फ्लो हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा है कि उसमें जो करंट फ्लो होता है पता ही नहीं चलता है। जैसे सी में हम एक बकेट पानी डाल दें तो सी को कोई फर्क पड़ता है? नो। उसी तरीके से कंडक्टर है, अर्थ जो है कंडक्टर है, लेकिन उसमें कितना भी करंट डाल दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। This property of earth is used to drain any leakage of electric current from electric devices. This process is called earthing. इसीलिए किसी भी कंडक्टर्स के सर्किट से हम लोग एक इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने के लिए जितने भी डिवाइसेस होते हैं उसमें एक अर्थिंग दे देते हैं कि जो भी अगर मान लो कोई लीकेज होगा करंट का तो वो कहाँ चला जाएगा? अर्थ के अंदर, जिससे पब्लिक और इंस्ट्रूमेंट सेफ रहेगा। तो अर्थिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लीकेज ऑफ एनी करंट विल फ्लो टू दी अर्थ, नॉट डैमेज दी ह्यूमन और नॉट डैमेज दी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस। देयर आर सम मटेरियल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ विच आर नाइदर कंडक्टर नॉर इंसुलेटर। अर्थ पे ऐसे भी मटेरियल हैं जो कि न तो कंडक्टर हैं न तो इंसुलेटर हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर्स। The base of modern electronic technology is semiconductors, which are used in all electronic devices. These are very important. Semiconductors are used in the all electronic devices. जितने भी आप मदरबोर्ड या चिप्स देखते हैं उन सब में सेमीकंडक्टर का यूज होता है, जिसको हम लोग डायोड या ट्रांजिस्टर करते हैं, जो हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। Human body is a good conductor of electricity. Human body is a good conductor of electricity. That is why it is very easy for our body to receive electric shock. Now we are discussing about application of electric conductors. Conductors and insulators are very important to us based on their properties. They are extensively used in electric devices and circuit. Metals which are good conductors are used for making electric wires, switches, plugs, sockets, and inner part of electrical devices. Insulators like rubber and plastics are used to cover electric wires so that necked wire may not give an electric shock to the user. Electricians use rubber insulator gloves while working to safeguard themselves for electric shocks. Now, all electrical appliances and tools have their handles coated with the insulating materials like rubber or plastic to prevent accident. जैसे देखिए प्लायर्स दिया हुआ, प्लायर्स के हैंडल्स पे प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है जिससे शॉक ह्यूमन बॉडी को न ट्रांसफर हो। इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज यूज इलेक्ट्रिकल मशीन्स which use heavy current for their functioning. The workers who operate or handle these machines are provided with thick footmats of insulating materials to stand upon the work. Glass is an insulator. Aluminium allows the current to pass through it. Electrical tools and appliances have handles coated with insulators. Now, this is the bad conductor of electricity. The answer is rubber. This is a good conductor of electricity, human body. Filament of bulb is made up of tungsten. This is not present in dry cell
aluminium. The power plant uses the heat energy to generate electricity is called thermal power plant. This metal is the best conductor of electricity, silver. The first source of continuous flow of electricity cell was devised by Alessandro Volta. Which of the following materials is an insulator? Wood. This must be dry wood. Which of the following is a conductor of electricity? Graphite. Graphite is the conductor of electricity. The combination of two or more cells is called battery. Now fill in the blanks. A dry cell has two terminals, positive and negative. The spiral metal structure inside a bulb is called filament. An electric circuit is a closed for the flow of electric current. Electric wires are made up of metal coated with insulators. जो हम लोग केबल्स देखते हैं, केबल के ऊपर से प्लास्टिक लगा रहता है तो वो इंसुलेटर हो गया, और उस केबल के अंदर क्या होता है? मेटल वायर. इसमें अगर आप डायग्राम देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं. ये देखिए, these are the insulated wire covered with the plastic and inside there is the metal wires. If the filament of bulb breaks, the bulb is said to be fused. A closed path, answer in one word है. A closed path for the flow of electric current is called electric circuit. Electric circuit. A material which does not allow the flow of current, then it is called insulator. A device which can put a circuit on or off, it is called electric switch. The first source of electric current is voltaic cell. A type of cell used in satellite, this is solar cell.